दो बड़े बड़े ब्रांड हैं DHA बहरिया वगैरह, इधर आप चले जाएं आज भी ना तो आपको बड़ा साफ सुथरा, बल्कि आप DHA से गुजर रहे हैं, उनको गोडी दी जाती है पौधों को, है जी, सब्जे की केयर की जाती है। जब ये सख्त सर्दी थी ना तो इनको ढांप दिया जाता है। हम सुबह शाम गोरी टाउन में होते हैं और दिन को सारा वक्त DHA बहरिया में होते हैं, तो हम तो इस चीज़ को बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। एक तो ये है कि लोगों को या तो फिर आप उनको पैसा ला के दें ना, कोई $100 अरब ला के दें कहीं से, किसी को मारें आया जे गोरी, यानी किसी को डराएं, उससे पैसे निकलवाएं। बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, मैं अक्सर कहते रहता हूँ बहुत कम लोग पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। अगर आप टैक्स नहीं देते तो कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार रुपये अपनी गली की सफाई सुथराई और बेहतरी के लिए आप दे दें। वो ये है कि जो काम हम करते हैं ना तो हमारी औलादें भी वही काम करती हैं या उसमें वो अच्छा करने की कोशिश करती हैं। अगर हम गंदगी को कोई एड्रेस नहीं करते या गंदगी का कोई खत्म करने का सिस्टम नहीं करते तो हमारी नस्लें भी नहीं करेंगी। हाथ गंदे नहीं करेंगे ना तो सफाई नहीं होगी। अगर हम ये कहते हैं जो उस से एक बंदा लाएंगे, वो आएगा तो वो करेगा, तो कौन क्या 100 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। ऑफिसर है, उसके बच्चे रूट्स में, बीकन उसमें है जी, फ्रोबेल्स में है जी, इस तरह पढ़े हैं। और जो गरीब आदमी है उसके बच्चे, तो हर बंदा बच्चा हुआ है और मेयार तालीम जमीन दोज हो गया। सर, क्वालिटी ऑफ लिविंग का आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो लिविंग क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है ना, ये फिनोमेना हमें अभी तक लोगों में इतना इसका शऊर नहीं आया। जो दो बड़े बड़े ब्रांड हैं DHA बहरिया वगैरह, इधर आप चले जाएं आज भी ना तो आपको बड़ा साफ़ सुथरा, बल्कि आप DHA से गुजर रहे हैं, बड़ा साफ़ सुथरा आपको ना इन्वायरमेंट मिलेगा हर तरफ जो है ना, क्योंकि दरख्तों की जो ना तराश खराश होती है, उनको गोडी दी जाती है पौधों को, है जी, सब्ज़े की केयर की जाती है। जब ये सख्त सर्दी थी ना तो इनको ढांप दिया जाता है कि कोरा ना पड़े और उससे इनकी लाइफ, अच्छा, इससे ना एक बड़ा खूबसूरत और प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अच्छा, जो लोग यहाँ आते हैं या फ्रीक्वेंट आते हैं तो वो डिफरेंस ज़रूर महसूस कर लेते हैं, क्योंकि हम सुबह शाम गोरी टाउन में होते हैं और दिन को सारा वक्त DHA बहरिया में होते हैं, तो हम तो इस चीज़ को बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो टेक केयर की जाती है, इस वजह से जो यहाँ लोग रहने वाले हैं उनको एक वैल्यू मिलती है, लिविंग की एक वैल्यू। देखें, लिविंग एक सर छुपाने के लिए छत भी चाहिए, भी लिविंग है। एक बेहतरीन रोड्स हों, पौधे हों, फुटपाथ्स हों, वॉकवेज हों, हैं जी, और स्ट्रीट लाइट्स हों, सिक्योरिटी सर्टन हो, तो वो भी एक लिविंग है, वो असल में क्वालिटी लिविंग है। तो जब बंदा अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात है ना, जैसे वो मास्लो की थ्योरी है ना, जिसमें बुनियादी ज़रूरियात उसकी पूरी होती हैं, तो उसके बाद वो एक डिफरेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, या वो फिर चीज़ों को वैल्यू करना शुरू करता है। जब वो अपने ही रोजी रोटी के चक्कर में फंसा रहता है ना, तो उसको क्वालिटी लिविंग का नहीं एहसास होता, क्योंकि वो समझता है ये बहुत बड़ी लग्जरी है, मेरी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाए तो मेरे लिए वो काफ़ी है। ये गुर्बत के सारे स्यापे हैं जो कि लोगों को हैं। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसकी बुनियादी ज़रूरियात अगर उसकी प्रॉपर पूरी हो जाए तो यकीन करें हर गली मोहल्ला जो है उधर क्या इन्वायरमेंट जो है वो बदल सकता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, पहले आर्मी को ना वो भल सफाई के लिए बताते थे, भल सफाई ना कि वो करो, और आर्मी क्या करती थी, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो गांव में जाते थे और वहाँ से वो बंदे ढूंढते थे, लड़के यानी जवान, उनको लाते थे जी। फर्ज करो गांव में गए हैं, 100 बंदा ले आए हैं, उनको अब वो पकड़ा दिए मट्टी इधर करने वाली चीज़ें और ख़ुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, तो वो उन्हीं का काम है, क्योंकि पानी वो इस्तेमाल करते हैं, फसलें उनकी सराब होंगी, सब कुछ होगा, तो वो आर्मी करा के वो साफ़ करा देती है, वो सारा करा देती है। और फिर जब बरसात में पानी आता है तो वो जो नहरें हैं वो खुली हो जाती हैं, उनमें कैपेसिटी हो जाती है आगे जाने की, और वो सैलाब का बायस नहीं बनती। एक तो ये है कि लोगों को या तो फिर आप उनको पैसा ला के दें ना, कोई $100 अरब ला के दें कहीं से, किसी को मारें आया जे गोरी, यानी किसी को डराएं, उससे पैसे निकलवाएं,
गोरी के डरा के, तो लोगों को आके उनको फैक्ट्रियां लगाएं, उनको रोजगार दें, उन्हें कोई बंदा बाहर नहीं नजर आएगा। खबरदार, सब बंदे अपने जाके नौकरियां करें अपनी हैसियत के मुताबिक। बच्चों को स्कूलों में भेजें कि भाई मुल्क ने तरक्की करनी है। तो नहीं तो फिर आप या तो उनकी गुर्बत खत्म करें, तो या तो फिर आप ये काम करें। गुर्बत नहीं खत्म कर सकते तो उनकी गलियां नालियां तो साफ कराएं, एक उनकी अच्छी लिविंग तो उनको दें, सफाई सुथराई का तो उनको सिखाएं तरीका कि भाई ये है, दिस इज डिसिप्लिन, तो जो आपने जिस तरह से लेके चलना है। तो मैं कहता हूं कि किसी को अगर दो ही तरीके होते हैं कुछ करने के, या तो बंदा शौक से करता है या तो पनिशमेंट से डरने के लिए करता है, ठीक है ना। दोनों में अच्छा तरीका तो यह कि कोई लोग शौक के लिए करें, अपनी लिविंग के ऊपर ख्याल रखें। एक गली के लेवल पे कम्युनिटी मिलके काम करें और वो कंट्रीब्यूट करें। देखें, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, मैं अक्सर कहते रहता हूँ, बहुत कम लोग पाकिस्तान में टैक्स देते हैं। अगर आप टैक्स नहीं देते तो कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार रुपये अपनी गली की सफाई सुथराई और बेहतरी के लिए आप दे दें। टैक्स तो नहीं देते ना, गवर्नमेंट नहीं करती है तो आप कर दें, गली अच्छी कर दें। जो दरख्त हैं उनको लगाएं, जो दरख्त लगे हुए हैं उनको थोड़ा सा, जिस तरह कैंट एरिया में होता है, उनको सफ़ेदी की होती है, उनको वो नज़र आता है कि किसी ने इसको ख्याल किया है। अच्छा, जहाँ फुटपाथ टूटे वहाँ फुटपाथ बना दें, है जी, जहाँ पे वो, तो यानी एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करें। क्योंकि देखें एक बात, असल में आखिरी बात, बड़ी लंबी बातें हो सकती हैं इसके ऊपर, ये इस तरह के सब्जेक्ट मेरे दिल के बड़े करीब हैं। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए ना ये बेशुमार काम करने वाले हैं, और ये काम कोई अरबों डॉलर नहीं लगने हैं, ये सिर्फ जहन में इसको चेंज करना है। एक बात जो मुझे बहुत अहम लगती है जब मैं सिखाता पढ़ाता हूँ उसमें, वो ये है कि जो काम हम करते हैं ना, तो हमारी औलादें भी वही काम करती हैं या उसमें वो अच्छा करने की कोशिश करती हैं। अगर हम गंदगी को कोई एड्रेस नहीं करते या गंदगी का कोई ख़त्म करने का सिस्टम नहीं करते, तो हमारी नस्लें भी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने हमें ही देखना है कि भाई ये क्या है। मस्जिद है तो मस्जिद के बाहर, मैं अपनी महल्ले की मस्जिद के बाहर एक दफ़ा पूरा वो नाला बना हुआ था और पानी बाहर बह रहा था, तो वो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, तो मुझे जो ना वो हर बंदे की बात हो गई कि जी ये कपड़े गंदे होते हैं, तो ये तो नाला बंद है, तो इसके एक बंदे ने कहा जी हम एक किसी क्रिश्चियन को लेकर आएंगे, वो जो ना वो नाले की सफाई करते हैं ना वो। अब ये बात भी मुझे अजीब ही लगती है कि गंद हम डालें और सफाई क्रिश्चियन करें, और उनके जाके हम गटर साफ करते हैं। जहाँ वो ताकत में है वो हमसे गटर साफ करवाते हैं और हम वहाँ जाके करते हैं क्योंकि हम फंसे हुए हैं। तो ये तो कोई इंसानियत नहीं है, गंद हम डाले तो वो मैंने बाजू ऊपर किया और मैंने नीचे एक हाथ रख के, तो मैंने पूरा हाथ डाला उसके अंदर, तो एक बहुत बड़ा ईंट था, मैंने वो पकड़ के बाहर निकाला, सारा पानी जो है वो निकल गया। और मैंने देखा कि वहाँ 4 बंदे, कोई ये तजवीज़ दे रहा है, कोई ये मशवरा दे रहे थे, और मुझे ना कर, मैंने वो कर दिया। मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि जब तक कि हम हाथ गंदे नहीं करेंगे ना, तो सफाई नहीं होगी। अगर हम ये कहते हैं जो उस से एक बंदा लाएंगे, वो आएगा तो वो करेगा, तो कौन क्या 100 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, वो होगा नहीं, और ना होना है, और ये गंद पड़ा रहेगा। तो कम्युनिटी बेसिकली अपनी कंट्रीब्यूशन से बेहतर होती है। सबसे मैं आखिर में बात, इसको बंद करूं, वीडियो को लंबी हो जाएगी। अपनी कंट्रीब्यूशन से कम्युनिटी बेहतर होती है। आपकी क्या इनपुट है, आपकी क्या जो है ना उसके अंदर खिदमत है, वही रिफ्लेक्ट करता है कि पूरा एरिया कैसे डेवलप हो रहा है। तो बहरहाल ये एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर हर बंदे को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने गली मोहल्ले से आपकी पहचान होती है और लोग, और यही कम्युनिटी बनती है। लेकिन होता ही है कि एंड ऑफ द डे मेरे जैसे बंदे उन ख़राब कम्युनिटी से निकल के बेहतर कम्युनिटी में आ जाते हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। इसी तरह से पूरा पाकिस्तान चल रहा है। और जो स्कूलों के अंदर, कभी गवर्नमेंट स्कूल में हर मुलाजम का, छोटा मुलाजम या बड़ा मुलाजम, सब बच्चे एक साथ पढ़ते थे। फिर जो अब जो दौर आ गया कि जो ऑफिसर है उसके बच्चे रूट्स में, बीकन उसमें हैं जी, फ्रोबेल्स में हैं जी, इस तरह पढ़े हैं, और जो गरीब आदमी है उसके बच्चे, तो हर बंदा बच्चा हुआ है और मेयार तालीम ज़मीन दोज हो गया। जब तक उनके बच्चे थे तब तक मेयार तालीम ठीक था। इसी तरह जब तक कि हम इंटरेस्ट लेंगे तब तक चीज़ें ठीक होंगी, जब तक हम छोड़ देंगे, वो एक बहुत ही मैं इस्लामाबाद की आपको बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में मसाइल हैं और शहरों में तो होंगे ही होंगे। तो ये फिर इस तरह चलता रहेगा, उससे अच्छी कम्युनिटी नहीं बनेगी। कम्युनिटी मीन्स पीपल, और लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए
और बाकी जो फंड्स खाने वाले हैं, अगर लोगों में इत्तेहाद हो जाएगा तो फिर वो फंड्स खाने वाले भी पीछे हो जाएंगे और वो भी फिर कुछ ना कुछ पैसा लगना शुरू हो जाएगा। जो टैक्स का पैसा है, जो अवाम का पैसा होता है और अवाम पे लगना चाहिए, वो चंद लोगों पे लग जाता है, करप्ट लोगों के ऊपर। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।